हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है ऑब्जर्व दी फॉलोइंग रिएक्शन ए बी एंड सी, और एक जगह ए रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है एक्स, बी रिएक्शन कैन प्रोड्यूस वाई, और सी रिएक्शन से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी जेड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दी मेजर प्रोडक्ट जेड इज, दैट मीन्स कि हमें किस रिएक्शन को यहाँ पे फॉलो करना है, सी को। तो सी रिएक्शन में बेंजीन रिएक्ट विद अल्फा मिथाइल सक्सेनिक एनाहाइड्राइड followed by AlCl3 zinc mercury HCl thionyl chloride AlCl3 zinc mercury HCl, और लास्टली इसको हम हीटअप कर रहे हैं पैलेडियम सरफेस पे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि रिएक्शन में क्या क्या प्रोसीजर है, एंड प्रोडक्ट जेड क्या होगा। तो इनिशियली आप यहाँ पे किसको लेके चल रहे हो एज ए रिएक्टिव मॉलिक्यूल, बेंजीन। बेंजीन पे है आपके पास अल्फा मिथाइल सक्सेनिक एनाहाइड्राइड। AlCl3 का प्रेजेंस है तो ये एनाहाइड्राइड को आयोनाइज करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस फॉर्म में बेंजीन पे वर्क करेगा, एज ए अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन पे रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है लिखा जा सकता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखें कि फर्स्टली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने कैरी किया, किसी भी पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट बनेगा कंपाउंड हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप कीटोन एज वेल एज एसिड। फर्दर रिएक्शन किया जा रहा है जिंक मर्करी और HCl से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के इस रिडक्शन मेथड को बोला जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन, और क्लीमेंसन रिएक्शन में CO को आप रिड्यूस करते हो CH2 में। तो आफ्टर क्लीमेंसन रिडक्शन ये रिजल्ट मिला, फॉलोड बाय थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड एसिड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करेगा, जो OH को किससे रिप्लेस करेगा, Cl से। तो यहाँ पे आपके पास Cl आ गया। अगेन इसको अगर हम हीटअप कर रहे हैं AlCl3, तो लुईस एसिड आयोनाइज करेगा अगेन, और Cl माइनस को आयोनाइज करने के बाद अगेन एक पॉजिटिव चार्ज आपको कार्बोनाइल ग्रुप में मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के इस न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्टली अटैक भी करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगेन हम किसकी बात कर पा रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और विद इन ए मॉलिक्यूल अगर ये कैरी होगा तो दैट विल बी इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन और इंट्रा मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन के बाद एक नया रिंग फॉर्मेशन हुआ। फिर से रिएक्शन किया जा रहा है जिंक मरकरी HCl से, दैट मीन्स कि वापस हम किस पॉसिबल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन का, जो CO को रिड्यूस करेगा CH2 में, एक रिंग फॉर्मेशन हुआ। फिर हम बात कर रहे हैं पैलेडियम के साथ हीटिंग की, तो ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है। और कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में इन हाइड्रोजन एटम्स को अगर एलिमिनेट किया जाए, तो जब भी दो एलिमिनेशन आप H2 का करोगे तो एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा, और दो नए बॉन्ड के साथ एक बाइफिन रिंग बेंजीन सिस्टम बनेगा, जिसको आप कह सकते हो नेफ्थेलिन डेरिवेटिव भी। तो ये इसलिए भी स्टेबल है क्योंकि प्रॉपर जो एंड प्रोडक्ट आपको मिला है वो एरोमेटिसिटी होने की वजह से मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेगा, और यही वो रिजल्ट है जिसको एक मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जा सकता है। तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद अब अगर इन चारों में से हम किसी एक मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।